ठाकुर साहब अपनी बहू पूनम के साथ जिस्मानी संबंध बना रहे थे और वो पूनम भी उनका जो है भरपूर साथ दे रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी प्लीज़ अब बस करिए, अब रहने दीजिए क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। लेकिन ठाकुर साहब कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि ठाकुर साहब के ऊपर तो उस शक्तिवर्धक गोली का असर था, जो है रात में उनकी बहू ने वो रात में जो है दूध में मिला करके उनको खिलाया था, उसी का उनके ऊपर असर था। तो ठाकुर साहब कहाँ मानने वाले थे। दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जो जिसके चलते जो है अवैध संबंध के चलते एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है, जिससे सुनने के बाद आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी तो कई सारे रिश्ते नाते शर्मसार होना बाकी है। इसीलिए दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और जो है इस पूरी कहानी को सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। दोस्तों, हमारा यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं शादाब खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, यह कहानी है 1 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश के रतलाम शहर का जो है एक इलाका लगता है। उसके जो है शहर के अंदर की जो है एक कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का नाम होता है आनंदी कॉलोनी। वहाँ पे जो है ये ठाकुर साहब का परिवार रहा करता था। ठाकुर साहब के परिवार में केवल 3 ही लोग थे। एक ठाकुर साहब थे और एक उनका बेटा होता है और एक उनकी बेटी होती है और उनकी जो बीवी होती है, उनका जो है ब्रेन हेमरेज की वजह से 2001 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है केवल परिवार में 3 ही लोग बचते हैं और तीनों लोग जो है बहुत ही हँसी-खुशी से रह रहे थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। इसी दौरान जो है उनकी जो बेटी होती है, वो जो है वो अपनी बेटी की शादी जो है करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। उनका जो है ट्रांसपोर्ट का जो है कारोबार था और उनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि उनके कई सारे ट्रक चल रहे थे और एक छोटी-मोटी जो है कंपनी भी चलती थी। इन सारे ट्रकों की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं उन्हीं के लड़के के ऊपर थी और जो एक छोटी-मोटी कंपनी चल रही थी, उसको भी जो है वही उनका लड़का जो है सँभालता था। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी। तभी जो है उनकी वो जो है अपनी जो लड़की होती है बड़ी वाली, उसकी जो है शादी एक संभ्रांत परिवार में कर देते हैं और उस परिवार में एक शादी करते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। उसको वहाँ पर कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती है। अब बेटी की शादी के बाद ठाकुर साहब को अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि परिवार में केवल 2 ही लोग बचे थे, एक ठाकुर साहब और दूसरा उसका बेटा और तीसरी कोई औरत घर में नहीं थी जो खाना बना के रखे दे और जो है लोगों की सेवा सत्कार कर सके। इसलिए ठाकुर साहब को ये चिंता सताने लगती है कि कहीं न कहीं अपने बेटे की अच्छी से अच्छी जगह पर हम शादी कर दें, ताकि घर में एक बहू भी आ जाए। तो वो अपने दोस्तों और जो है खास रिश्तेदारों से ये इस बात को डालते हैं और कहते हैं कि कोई अच्छा-सा रिश्ता मिले तो हमें बताना। तो इसी तरीके से जो है कई सारे रिश्ते आते हैं, कई सारे जो है रिश्ते आते हैं तो वो जो है उनका जो बेटा होता है, वो साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि पापा मैं अभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि बिज़नेस थोड़ा और सा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं जो है शादी करूँगा। यही कहकर वो हर बार जो है टाल दिया करता था। ठाकुर साहब ने उसको अपने हालात पर छोड़ दिया था और अपने बेटे से कहा था कि ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब तुम शादी कर लेना। और इसी तरीके से जो है उसकी ज़िंदगी धीरे-धीरे कटने लगती है। वो सुबह ऑफ़िस जाता और शाम को ऑफ़िस से जो है घर आता। इसी तरीके से वक़्त जो है बीत रहा था और इसी दौरान ऑफ़िस में एक अकाउंटेंट मैनेजर का काम करती थी, उसका नाम पूनम था। वो पूनम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। वो उसका जो है उनके बेटे का लगाव उससे जो है होने लगता है और जब उनके बेटे का उनसे लगाव होने लगता है तो वो जो दोनों लोग आपस में हँसी मज़ाक किया करते थे, हँस-हँस कर बातें किया करते थे। उन दोनों को कहीं भी जाना होता तो वो दोनों लोग एक साथ जाया करते, चाहे वो मूवी देखना हो, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे वो कहीं टहलने घूमने जाना हो, वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जाया करते थे। और ऐसा मान के चलो कि दोनों की साँसें एक दूसरे में अटकी हुई हों, इस तरीके से जो है वो लोग काम किया करते थे। और दोनों लोग एक-दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ संबंधी हो गए थे और एक-दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वो तो यहाँ तक सोच रहा था कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, तभी जो है वो अपनी जो है जो उसकी मैनेजर होती है पूनम, वो उससे जो है कहता है कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं, कहीं बाहर जो है घूमने के लिए चलते हैं। तो वो पूनम कहती है कि पहले हमको अपने घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी,
अगर हमारे घर वाले इस बात की इजाज़त दे देते हैं, तो आपके साथ हम घूमने के लिए चलेंगे, हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप अपने घर वालों से पूछ के हमें बताइएगा। उसके बाद जो है वो घर जाती है और कहती है अपने पापा से और अपनी मम्मी से, अपने घर वालों से, सभी से जो है इस बारे में बात करती है। और जब इस बारे में बात करती है तो वो जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है और उसके घर वाले जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं। अगले दिन पूनम उससे कहती है कि ठीक है, आप चलने के लिए तैयार हो जाइए और जो है हमारे घर वाले मान गए हैं, हम आपके साथ में चलेंगे। तो वो लोग जो है दोनों लोग एक जो है प्लानिंग करते हैं एक दर्शनीय स्थल पर टहलने के लिए। और जैसे ही सुबह होती है, वो दोनों लोग जो है अपनी गाड़ी से जो है टहलने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा लेते हैं कि वो एक होटल में एक कमरा लेते हैं और वहाँ पे जो है रुकते हैं। खाना-पीना खाने के बाद वो वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जैसे ही सो करके उठते हैं जो है वो फ्रेश होते हैं और जो है नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद वो दर्शनीय स्थल पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और वो पूरा दिन वहाँ पर घूमते रहते हैं और वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं और भी बहुत सारी खरीदारी करते हैं। उसके बाद वो अपने जो है वही होटल में आ जाते हैं और जो है खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं और सोने के बाद सुबह जब वो सो करके उठते हैं तो नाश्ता पानी करते हैं और नाश्ता पानी करने के बाद अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और उधर से वापस आते टाइम जो है पूनम को वो जो है उसके घर पर ही छोड़ देता है और वो अपने घर जाने लगता है। जब वो जैसे ही वो अपने घर जाने लगता है, अपने घर के पास जब वो पहुँचता है तो जैसे ही अपने जो है घर का दरवाज़ा गेट खोलता है, तो देखता है कि ठाकुर साहब सामने खड़े हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। तो वो तुरंत अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा आप किस लिए परेशान हैं? आप इतना गुस्सा क्यों है? तो वो ठाकुर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले ये बताओ कि पूनम कौन है? और पूनम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? पूनम से तुम्हारी इतनी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ रही हैं? तो वो सारी बातें बताता है कि पूनम जो है हमारी कंपनी में एक मैनेजर है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो जो ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो ठाकुर साहब हँसने लगते हैं और ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर यही बात थी, तो तू मुझको पहले बता देता, तो इतनी ज़्यादा देर क्यों होती? मैं तेरी शादी पहले ही उससे करवा देता और तू इतना टाइम लगा दिया बताने में और कई सारे रिश्ते आए, तूने उनको भी ना कर दिया। तुझको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, मैं तेरी शादी करवा देता उससे। ठाकुर साहब अपने बेटे से कहते हैं कि क्या तुम पूनम के परिवार वालों से हमको मिलाओगे? तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत पूनम को फ़ोन करता है, वो पूनम को सारी बात बताता है। तो पूनम भी ये सारी बातें जो है सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो जो है तुरंत अपने घर वालों से सारी बात बताती है और सारी बात बताने के बाद जो है उनसे ये बात कहती है। वो सारी बात जब उनको अपने घर वालों को समझा देती है, तो उसके घर वाले जो होते हैं वो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बुला लीजिए। तो एक दिन और तारीख जो है तय हो जाती है। उसी दिन और तारीख पर ठाकुर साहब जो है अपने रिश्तेदार और नातेदारों को लेकर के गाड़ी से उसके घर पर आ जाते हैं। जब पूनम के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है खाना-पीना होता है, बड़ी सारी बातें होती हैं और पूनम ठाकुर साहब के सामने जब आती है तो वो उसको देख कर के पहली नज़र में ही उसको पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ही कि उसको कोई भी जैसे ही देखे वो तुरंत उसको पसंद कर लेता है। ऐसी वो लड़की थी। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी बातचीत होती है और ठाकुर साहब जो है अपने बेटे के लिए वो रिश्ता जो है पक्का कर देते हैं और चलते टाइम ₹5100 शगुन के तौर पर उस पूनम के हाथ में रख देते हैं और उस पूनम से कहते हैं कि बेटा आज के बाद तुम हमारी बहू हो। और इसी तरीके से वक़्त जो है थोड़ा-सा आगे बीतता है। 4 अगस्त 2008 को वो दोनों जो है ये हमेशा के लिए 7 जन्मों के लिए एक-दूसरे के हो जाते हैं और जो है शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो जो होता है उनका लड़का वो अपनी बहू को लेकर के अपने घर चला आता है और दोनों हँसी-खुशी से रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो परिवार चल रहा था। और उसकी जो बीवी होती है वो जो है घर में भी हाथ बटाती थी और बिज़नेस में भी अपने जो है आदमी का वो हाथ जो है बढ़ाती थी। और उसका बिज़नेस जो होता है, वो बिज़नेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। घर में किसी भी कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं थी। समय जो है धीरे-धीरे गुज़र रहा था और गुज़रते समय के साथ जो है परिवार में एक ऐसी टेंशन पैदा हो जाती है, जिसके बारे में सुन कर के आपको जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे दोस्तों। आगे हम जो है जानते हैं कि इस कहानी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि 1 अक्टूबर 2008 को ठाकुर साहब के पास एक फ़ोन आता है, एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो कहता है कि ठाकुर साहब आपका जो बेटा है वो कार एक्सीडेंट में जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है
और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे ही ठाकुर साहब इस बात को सुनते हैं, वो तुरंत जो है बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपना आपा खो देते हैं। जब ये बात पूनम को पता चलती है तो पूनम भी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और वो भी अब अपना आपा खो देती है। वो लोग तुरंत जो है ये काम करते हैं, अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी निकालिए और जैसे ही वो गाड़ी निकालता है, वो दोनों लोग उस गाड़ी में सवार होकर के तुरंत घटनास्थल पर पहुँचते हैं और जब वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है, उसकी मौके मौके पर ही मौत हो जाती है और जो है वो लोग वहाँ पे रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, दोनों लोग अपना आपा खो देते हैं। लेकिन किसी तरीके से जो है अपने बेटे को उठा करके वो गाड़ी में जो है लिटाते हैं और लिटाने के बाद उसको अपने घर पर ले आते हैं और उसको अपने घर पर लाने के बाद किसी भी तरीके से जो है उनकी बहू और ठाकुर साहब दोनों लोग मिल करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद वो दोनों लोग अपने घर पर जो है वो वापस चले जाते हैं। और अब पूनम जो है अपने आप को सँभाल लेती है और बिज़नेस को खुद जो है सँभालने लगती है। अब यहाँ पर उसकी ज़िंदगी फिर से कटने लगी थी। हालाँकि दोस्तों कहा जाता है कि जवानी की आग जो है जब फूटती है तो वो अपने साथ जो है तमाम सारे रिश्ते नाते जो है डुबा ले जाती है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि पूनम जो होती है वो विधवा ज़रूर होती है लेकिन अभी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज जवान होती है और उसकी जवानी भी जो है फूट रही थी। पूनम अपने बिज़नेस को तो सँभाल रही थी, लेकिन पूनम ने सोचा कि इस बिज़नेस को कहीं न कहीं मैं पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में कर लूँ। लेकिन इसके लिए ठाकुर साहब को अपने कब्ज़े में करना ज़रूरी था और पूनम जो होती है वो तुरंत जो है दिमाग लगाने लगती है कि किस तरीके से जो है ये ठाकुर साहब को जो है रास्ते से हटाया जाए। वो तमाम तरह की प्लानिंग करती है लेकिन वो तमाम तरह की प्लानिंग करने के बावजूद भी वो सारी प्लानिंग फ़ेल हो जाती हैं और जब उसकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो जाती हैं तो वो एक ऐसी प्लानिंग करती है जो सारे रिश्तों को जो है शर्मसार करती है और जो है इस कारण जो है लेकिन कई बार जो है प्लानिंग जब फेल होने के बाद वो एक ऐसी प्लानिंग बनाती है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। जब आप इसके बारे में सुनोगे तो जो है हैरान रह जाओगे। एक दिन पूनम बाथरूम में नहा रही थी और वो जो है अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी मैं बाथरूम में नहा रही हूँ और हमारे पास तौलिया नहीं है, तौलिया मैं बाहर ही छोड़ कर के आई हूँ, तो प्लीज़ आप जो है उस तौलिया को उठा कर के मुझे दे दीजिए। तो ससुर जी जो है उस तौलिया को उठाते हैं और बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और वो जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू जो होती है वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है और उनकी नज़र तुरंत जो है अंदर खड़ी जो है पूनम पर पड़ जाती है और पूनम बिल्कुल एकदम नंगी खड़ी थी। उसके उसके जो है बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो जैसे ही उसको देखते हैं वो तुरंत अपनी नज़र नीची कर लेते हैं और वो जो है पूनम जो है वो उनके हाथ से तौलिया तुरंत खींचती है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और वो ससुर जी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब जो है क्या हो रहा है और इसी तरीके से जो है मामला आगे बढ़ता रहता है। ठाकुर साहब के दिमाग में अब सिर्फ़ पूनम ही पूनम चल रही थी और जो है वो जैसे ही नहा करके बाहर निकल कर के आती है तो वो ठाकुर साहब की तरफ देखती है और ठाकुर साहब जो है उसकी तरफ देखते हैं। इसी दौरान जो है मामला आगे बढ़ता है और जो है रात होती है और दोस्तों रात में जो है ठाकुर साहब को जो है 1 गिलास दूध पीने की हमेशा से आदत थी। तो जो है आज भी वो जो है वो उनकी बहू उसको जो है दूध देती है, लेकिन आज जब उनको दूध देती है तो उस दूध में शक्तिवर्धक गोलियाँ मिला देती है, जिससे कि उनको उत्तेजना पैदा होने लगती है और 1 घंटे के बाद उस गोली का जब असर ठाकुर साहब के ऊपर होने लगता है, उनको उत्तेजना पैदा हो जाती है, वो अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं और भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगते हैं और तुरंत जो है वो पूनम के पास आते हैं और पूनम का हाथ पकड़ते हैं और उसको जो है खींचते हुए अपने बेडरूम में ले जाते हैं और अपनी बेड पर लेटा देते हैं और उसके बाद उसके साथ वो व्यवहार करते हैं जो एक ससुर को बहू के साथ नहीं करना चाहिए था। हालाँकि जो पूनम होती है वो तो यही चाहती ही थी कि हमारे ससुर जी हमारे साथ यही सब करें, वो यही सब चाहती थी और उसी लिए जो है उसने ये सब किया था और जो है दोस्तों दोनों लोग जो है देखते ही देखते ये पता ही नहीं लगता है कि उन दोनों के बीच संबंध जब हो गए, दोनों रंगरेलियाँ मनाने लगते हैं। धीरे-धीरे ठाकुर साहब बहुत ही अग्रेसिव होते जा रहे थे और वो भेड़िए की तरह जो है अपनी बहू पूनम को जो है नोच रहे थे। लेकिन जो पूनम जो थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ससुर जी आप बस कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो ससुर जी कहाँ मानने वाले थे क्योंकि उनके ऊपर तो शक्तिवर्धक गोलियों का जो असर था वो अब दिख रहा था और वो जो है मानने वाले थे नहीं। वो तकरीबन 5 से 6 बार जो है करते हैं और उसके बाद जो है
वो दोनों लोग वहीं पर लेट जाते हैं उन्हीं के बेडरूम में और दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। इसी तरीके से जो है कई दिनों तक ये सिलसिला जो है चलता रहता है और कई दिनों तक जब ये सिलसिला चलता रहता है उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो है वो लोग जो है रात में करते हैं और करने के बाद जो है दोनों लोग एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सुबह केवल पूनम ही उठती है और ठाकुर साहब जो है सोए रहते हैं। तो जब उसमें मालूम किया जाता है तो जब पूनम देखती है कि ठाकुर साहब मर गए हैं और ठाकुर साहब की अब साँसें जो हैं चलना बिल्कुल भी बंद हो गई हैं, तो वो जो है ब अपने कमरे के बाहर निकल कर के चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिससे कि आस-पड़ोस के लोग जो है वो उनके घर में जमावड़ा लग जाता है और इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो जाती है कि वो सब सोच में पड़ जाती है कि इन दोनों के सिवा इस घर में कोई तीसरा था नहीं, तो इसका जो है ये कैसे जो है इनका देहांत हो गया है, कैसे ये मर गए हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी उस भीड़ में से एक ऐसा आदमी होता है जो पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत मौके पर आती है और उसकी जाँच-पड़ताल में जुट जाती है। इतनी देर में जैसे ही उसकी बेटी को इस चीज़ का पता लगता है कि हमारे पिता की मौत हो गई है, तो वो तुरंत अपने आदमी के साथ जो है अपने ससुराल में जो है अपने मायके में आ जाती है और जो है अपनी जो जो उसकी खुद की भाभी होती हैं, वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और उनसे जो है कहती है, डाँटते-फटकारते हुए उनसे कहती है कि ये सब आप ही का किया धरा है, तो वो कहते हैं ये सब मेरा किया धरा नहीं है। तभी जो है पुलिस आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद उनकी बहू से पूछताछ करती है, तो उनकी बहू जो होती है वो कहती है कि सर मैं तो अपने कमरे में सोई हुई थी, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि ठाकुर साहब की आखिरकार मौत जो है कैसे होती है। लेकिन जो पुलिस होती है, वो पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करती है और जैसे ही 2 दिन के बाद उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा हुआ था कि ठाकुर साहब की मौत ज़हर देने से हुई है। अब जो है पुलिस की सुई जो होती है वो जो है उसकी बहू की तरफ जाती है। लेकिन जब पूनम से इस बारे में पूछा जाता है तो पूनम इस बात से साफ इनकार कर देती है और वो इधर-उधर की बात करने लगती है। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जो है डर जाती है और सारी बातें जो है बता देती है कि उसने ये सारा षड्यंत्र रचा है और ये सारा षड्यंत्र सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए जो है रचा है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी और इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो है काम था। इसीलिए जो है मैंने अपने ससुर को जो है ज़हर दे करके जो है मौत की नींद सुला दी है, ताकि ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो जाए। तो ये सारी बातें सुन कर के पुलिस वाले जो होते हैं वो जो है सख्ते में आ जाते हैं और जो है पुलिस उनको गिरफ्तार कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो है उनको जेल भेज देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच वाक़ई में एक बुरी बला होती है और बहुत बुरी बला होती है और वो बहुत बड़ी बुरी बला होती है। अगर कोई लालच में आ जाए तो रिश्ते भी शर्मसार हो सकते हैं और जैसा कि इस केस में जो है देखने को मिलता है, यानी कि पूनम की नज़र जो थी वो ठाकुर साहब की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर थी, जबकि उसको ये नहीं पता था कि ठाकुर साहब के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो ठाकुर साहब को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और एक दिन ऐसा होता है कि उनको ज़हर दे करके मार देती है और वो ठाकुर साहब को अपने रास्ते से हटा देती है। लेकिन ये नहीं सोचती है कि मुझको ज़िंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम हो जाएगी। हालाँकि जो है लालच वैसे भी बुरी बला होती है और जो है कई सारे रिश्तों को शर्मसार कर देती है। इसीलिए जो है वो केवल प्रॉपर्टी के चक्कर में ही अपने ससुर जो से अवैध संबंध बनाती है और रिश्तों को शर्मसार करती है। जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग बड़े परेशान और हैरान हो जाते हैं कि कोई बहू अपने ससुर के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है और इस कहानी का अंत यहीं पे होता है। मेरा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि आप ऐसी कहानियाँ सुन कर के आप अपने को आपको बचा सकें, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ऐसी घटनाएँ किसी के भी साथ हो सकती हैं। समाज में जो ऐसी घटनाएँ घटती हैं, वो लोगों के लिए एक सबक होती हैं कि वो उनसे एक सबक ले सकें और ऐसी घटनाओं से जो है बचे रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों के साथ खुश रहें और हमेशा अपने परिवार का जो है साथ देते रहें, खुशहाल रखें। ये कहानी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है अपना अपनी बात रखिएगा और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए नए कहानी के साथ एक नए दिन, तब तक के लिए शब बख़ैर।